श्लोक सब लोग बोलिए एक बार, बोर्ड पर है उसको। तो केवल भक्ति की परिभाषा करनी हो, उत्तमा भक्ति की नहीं, भक्ति की, तो कितना अंश लिया जाएगा? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन। यदि भाव अनुकूल नहीं है उसे कृष्णानुशीलन को भक्ति नहीं कहा जा सकता। भक्ति के लिए आनुकूल्य आवश्यक है। बहुत लोग कृष्ण का चिंतन करते हैं, उदाहरण के लिए कंस, लेकिन उसका भाव अनुकूल नहीं। तो भक्ति के लिए भाव का अनुकूल्य होना जरूरी है। यह अवियोज्य है। इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। भक्ति का अर्थ है अनुकूल। एक उदाहरण मूलतः जीव गोस्वामी दिए हैं, श्रील प्रभुपाद जी भी उसकी व्याख्या किए हैं। जैसे गेट पर सिक्योरिटी वाले हैं, तो अभी तो गन लेकर के नहीं रहते हैं, कभी कभी गन लेकर के भी रहना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई शस्त्र लेकर के खड़ा है सिक्योरिटी के लिए गेट पर, और अभी तो नील माधव की सेवा बदल गई, नहीं तो नील माधव पुकारते कि शस्त्रधारी को बुलाओ, गन मैन को बुलाओ। तो वह जो व्यक्ति आएगा तो गन छोड़ करके आएगा कि साथ में आएगा? बतलाइए आप लोग। साथ लेकर के आएगा। अच्छा, और अब कोई कहे कि शस्त्रधारी को भोजन कराओ, शस्त्रधारी को भोजन कराओ, तो भोजन करने जाएगा तो शस्त्र के साथ भोजन करेगा कि शस्त्र रह करके करेगा? रह करके करे, या हो सकता है कि ले करके भी करे, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि शस्त्रधारी को बुलाओ, तो उसमें आशय है कि शस्त्र के साथ उसको आना है। तो उसी तरह ये जो आनुकूल्य न पद का प्रयोग है, तो इसको इस अर्थ में ग्रहण करना होगा, शस्त्रधारी को बुलाओ। मतलब शस्त्रधारी आ रहा है तो शस्त्र भी आएगा, लेकिन शस्त्रधारी को खिलाओ तो अब शस्त्र तो नहीं खाएगा। तो इस अर्थ में यह प्रयोग नहीं है। तो आपके प्रश्न में कोई एक उपमा को स्पष्ट करना होता है, उसमें यह भी एक उपमा है, शस्त्रधारी का उपमा। तो इस अर्थ में इस उपमा को दिया गया है कि आनुकूल्य का अवियोज्य संबंध भक्ति से। भक्ति का मतलब है कि आनुकूल्य रहेगा ही, अनुकूल्य हटा दीजिए तो फिर भक्ति नहीं रहेगा। मूलतः जीव गोस्वामी इसी अर्थ में इस उदाहरण को दिए हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी इस उदाहरण को दिए हैं
और वे इस अर्थ में कह रहे हैं कि जैसे शस्त्रधारी को बुलाओ कहने से शस्त्र भी सन्निहित है, व्यक्ति के साथ शस्त्र भी जुड़ा हुआ है, तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण से संबंधित जो चीज़ है तो वो भी पूज्य है। जैसे भगवान कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश किए। कुरुक्षेत्र लड़ाई की भूमि है, क्योंकि भगवान वहाँ गीता का उपदेश दिए और भगवान से संबंध है, तो हम लोग कुरुक्षेत्र को भी भगवान जैसा ही ग्रहण करते हैं। लेकिन अब कुरुक्षेत्र को भगवान से ग्रहण करेंगे जो कि भगवान से यह संबंधित है, तो दूसरे युद्ध स्थली को हम लोग नहीं ग्रहण करेंगे। तो जो भगवान से संबंधित चीज़ है तो उसको तो शस्त्रधारी को बुलाओ, और इसमें जैसे शस्त्र और शस्त्रधारी का अवियोज्य संबंध है वैसे ग्रहण किया जाएगा। जो हो स्पष्ट रूप से जीव गोस्वामी की बात समझ में आ रही है कि आनुकूल्य का वियोज्य नहीं हो सकता, या वियोज्य नहीं मतलब भक्ति से अनुकूलता को अलग नहीं कर सकते। तो इसी बात को समझाने के लिए उदाहरण शस्त्रधारी का दिया गया है कि कोई कहता है कि शस्त्रधारी को बुलाओ, उसमें सन्निहित है कि शस्त्र के साथ उसको चाह रहा है, लेकिन शस्त्रधारी को खिलाओ तब शस्त्र शास्त्र में रहेगा नहीं रहेगा यह कोई निश्चय नहीं है। तो यहाँ जो आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम है, तो इसमें इस अर्थ में शस्त्रधारी को बुलाओ ये अलग नहीं किया जा सकता। और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोग परिचित हैं, लेकिन इस श्लोक के भाव को चैतन्य महाप्रभु बहुत स्पष्ट शब्दों में बोले हैं, और चैतन्य महाप्रभु के शब्द को आप लोग पीछे से दोहराइए। यह प्यार मध्य लीला के 19वें अध्याय में है, 168 नंबर का। तो आप लोग पीछे से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म आनुकूल्य सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलन अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म आनुकूल्य सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलन। हम तो मानते हैं कि श्लोक का बंगाली में अनुवाद करना हो तो इससे अच्छा अनुवाद नहीं मिलेगा। फिर से इसको बोलिए, अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म आनुकूल्य सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलन। अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म आनुकूल्य सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलन। तो यह भक्ति की परिभाषा है। श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्ति के वैशिष्ट्य को कहने के लिए भक्तेर लक्षणम क्रियते सताम मतम। तो रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा दिए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान
कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति रुत्तमा। तो यह केवल अपने मन से परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, सताम मतम, जो पहले के आचार्य हैं तो उनके विचार के अनुसार ही इस श्लोक की रचना की है। तो इस श्लोक के समर्थन में वे नारद पांचरात्र का एक श्लोक, नारद पंचरात्र का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। यह तंत्र शास्त्र है, तो चूँकि भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं तो कोई कह सकता है कि कहाँ से परिभाषा दे रहे हैं। और इससे श्लोक के समर्थन में श्लोक उद्धृत किए हैं, और यह श्लोक भी मेमोरी वर्स है, मतलब इसको भी कंठस्थ करना है। तो इस श्लोक को आप बोलिए पीछे से, बोर्ड पर है, देख करके। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि से मुक्त होकर और भगवत परायण होकर के शुद्ध भाव से अपने इंद्रियों से, इंद्रिय से भगवान की सेवा करना, यही भक्ति है। भक्ति की क्या परिभाषा दे रहे हैं कि हृषिकेण, हृषिक मतलब इंद्रियां, और इंद्रियों से, जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनका सेवन करना, यही भक्ति है। देखिए, सेवन शब्द है, हृषिकेश सेवनम, और सेवन सेवा के अर्थ में है, सेवा करना। लेकिन सेवा के बदले सेवन शब्द दे रहे हैं, तो अनुकूल भाव से किसी तरह कृष्ण से संपर्क करना, ये भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए, किसी किसी के मन में प्रश्न होता है, अरे भाई हम तो चुपचाप बैठे हैं और भगवान के रूप का ध्यान कर रहे हैं या उनके माधुर्य का आस्वादन कर रहे, स्मरण कर रहे हैं, तो इसको कैसे भक्ति कहा जाएगा? ये तो कोई सेवा नहीं है। ये क्या सेवा है? लेकिन यहाँ शब्द दे रहे सेवनम, तो भगवान का सेवन कर रहे हैं।
तो भगवान के सेवन के अर्थ को आप समझ सकते हैं। जैसे कभी कभी जाड़ा के दिन में व्यक्ति छत पर बैठा है, यहाँ क्या थोड़ा धूप सेवन कर रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो धूप सेवन कर रहे हैं, धूप का संपर्क हो रहा है। तो भगवान की जो सेवा है तो व्यापक अर्थ में है, ये सेवन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अपने इंद्रियों से भगवान का सेवन करना, इसको भक्ति कहा जाता है। और भक्ति का प्रभाव होता है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ये जो सेवन है उसका परिणाम होता है कि व्यक्ति उपाधियों से मुक्त होने लगता है और तत्परत्वेन निर्मलम, क्योंकि वह भगवान को ही केंद्र में रखा है, कोई दूसरा स्वार्थ नहीं है, और इसलिए उसकी शुद्धि भी होती है। ये श्लोक को याद करना है और इसका एक अनुवाद भी चाहिए। लेकिन आप नेक्टर ऑफ डिवोशन देखेंगे तो अनुवाद और परपट एक साथ है। तो ये किसी को प्रिसाइज अनुवाद की जरूरत है तो चैतन्य चरितामृत से ले सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 का 170 नंबर का श्लोक है, वहाँ उद्धृत किया गया है और श्रील प्रभुपाद जी इसका अनुवाद कर रहे हैं। भक्ति, a devotional service means engaging all our senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, Master of all the senses. When the spirit soul renders service unto the Supreme, there are two side effects. One is freed from all material designations, and one's senses are purified simply by being engaged in the service of the Lord. तो अनुवाद आप चैतन्य चरितामृत से हिंदी में भी सुलभ है, ले सकते हैं, या एक साधारण सा अनुवाद आप अपने मन से भी कर सकते हैं। और जैसे एकदम संस्कृत के आधार पर ही अनुवाद करना हो तो एक अनुवाद अभी आप लिख भी सकते हैं। उसमें संस्कृत शब्द ही एक तरह से आए हैं लेकिन वो हिंदी में हो गया है, और उसको आप लिख लेंगे तो आपको सुविधा रहेगी अनुवाद के लिए। और वो अनुवाद इस प्रकार लिख सकते हैं, समस्त उपाधियों से रहित समस्त उपाधियों से रहित निर्मल भगवत परायण होकर इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश के सेवन को भक्ति कहते हैं। फिर से देख लीजिए, समस्त उपाधियों से रहित सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम इस अंश का है, और निर्मल भगवत परायण होकर इंद्रियों के द्वारा
ऋषिकेश के सेवन को भक्ति कहते हैं। अब एक चीज है ध्यान देने की है, क्योंकि रूप गोस्वामी जो अपना श्लोक लिखे उसी के समर्थन में इस श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। तो दोनों श्लोक में क्या संबंध है इसको जानना होगा ना, क्योंकि दोनों का अर्थ तो एक होगा, कंटेंट एक होगा। क्योंकि जो अपना विचार दिए हैं उसी के समर्थन में इस श्लोक को उद्धृत किए हैं, तो किस अंश से कौन अंश मिलता है इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ जो उद्धृत श्लोक है तो इस प्रकार है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। और रूप गोस्वामी जो परिभाषा दिए हैं वो श्लोक क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। और जो उद्धृत श्लोक है इसमें शब्द है तत्परत्वेन। तत्परत्व मतलब ये भगवान कोई केंद्र में रखा है। तो तत्परत्वेन इस शब्द से रूप गोस्वामी का जो आनुकूल्येन अंश है वह पुष्ट हो रहा है। मतलब अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जो इंद्रियों से संपर्क कर रहा है तो भगवान के लिए, और यह अनुकूल भाव है। तो इस श्लोक का तत्परत्वेन जो शब्द है वो आनुकूल्येन से संबंधित है। और सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, तो यह अर्थ व्यक्त कर रहा है अन्याभिलाषिता शून्यम। जो अन्य अभिलाषा है उसी को उपाधि कहा गया है भगवान के सेवा में। तो सर्वोपाधि निर्मुक्तम, इससे अन्याभिलाषिता शून्यम यह अर्थ ध्वनित है। और इस श्लोक में सेवनम भक्ति रुच्यते, तो सेवनम भक्ति, सेवनम यह अनुशीलनम के अर्थ को व्यक्त कर रहा है। और निर्मलम इस श्लोक में है, और निर्मलम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम इस अर्थ को व्यक्त कर रहा है। तो ये सब है अर्थ आ जा रहे हैं। तो एक तरह से यह उत्तमा भक्त अपने से कह दिया गया, लेकिन सब लोग तो इसको कैच नहीं कर पाए। फिर से एक बार विचार कीजिए। भाई हम लोग क्या विचार कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी परिभाषा दिए हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति रुत्तमा। और उसके पुष्टि में श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते। तो हम लोगों को यह पकड़ना है, यह समझना है कि रूप गोस्वामी की जो परिभाषा है तो इस उद्धृत श्लोक से किस रूप में समर्थित हो रहा है, इस श्लोक का कौन अंश रूप गोस्वामी के श्लोक के किस अंश का समर्थन कर रहा है। तो जो उद्धृत श्लोक है इसमें शब्द है तत्परत्वेन, और रूप गोस्वामी के श्लोक में शब्द है आनुकूल्येन। तो दोनों एक अर्थ में है, आनुकूल्येन और तत्परत्वेन एक अर्थ में है। और इस श्लोक में है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, और परिभाषा श्लोक में रूप गोस्वामी के श्लोक में है अन्याभिलाषिता शून्य।
कि ये दोनों एक अर्थ में है। और इस श्लोक में सेवनम है और पहले के श्लोक में रूप गोस्वामी के श्लोक में अनुशीलनम, दोनों एक अर्थ में है। और इस श्लोक में जो शब्द है निर्मलम, तो वह व्यक्त कर रहा है रूप गोस्वामी के श्लोक के ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इस अंश को। तो इस प्रकार दोनों श्लोक का अर्थ एक है। देखिए, कल भी हम लोग पूरा इसी श्लोक को देखे और आज भी इसी श्लोक पर विचार करेंगे, क्योंकि इस श्लोक की महिमा आप समझ रहे हैं कि एक ही श्लोक की व्याख्या पूरा पुस्तक है। पूरा भक्ति रसामृत सिंधु इसी श्लोक की व्याख्या, और इसलिए इस श्लोक को खूब अच्छा से समझना चाहिए, इस पर खूब गहराई से विचार करना चाहिए। और इस श्लोक की विशेषता है कि शब्दों को ऐसे संजो करके रखा गया है कि भक्ति का कोई अंश छूट न जाए और भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा इसमें घुस न जाए। अब हम लोग एक खेल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये खेल है, लेकिन फिर भी पढ़ाई में बहुत भारी मदद मिलेगा। और देखिए, वो पीछे श्लोक कल हम लोग गिनती किए थे, इसमें कितना शब्द है? 13। 2 भाग में बांटा जाएगा तो कितना होगा? 6.5। और उसमें झंझट है, तो एक हमको दे दीजिए। अब कितना बचा? 12। तो 12 को 2 भाग में बांटेंगे तो कितना कितना पड़ेगा? 6। तो सीधा सा गणित है, 6 शब्द सफेद वाले श्वेत वस्त्र और 6 शब्द रक्त वस्त्र गिरिया वाले। तो कैसे बांटेंगे इसको? ये पहला शब्द तो टीचर को दे दीजिए दक्षिणा में, और एक एक शब्द को आप लोग लीजिए, लेकिन थोक में नहीं। एक तो हमारा ही हो गया। 2 नंबर का क्या शब्द है? अभिलाषी का, तो रक्त वस्त्र वालों के खाते में जाएगा। और तीसरा शून्य, तो श्वेत वस्त्र वालों के खाते में। आप लोगों को कौन शब्द मिला है? शून्य। 1, अभी 5 और मिलेगा और अब आप लोगों के खाते में कौन शब्द आएगा? 11। और आप लोगों को कर, और फिर आप लोगों को क्या आएगा? आदि। आप लोगों को अनावृतम। फिर आप लोगों के खाते में अनुकूल लेना, और आप लोगों को कृष्ण। फिर आप लोगों को क्या आएगा? अनु। और आप लोगों को शीलन, आप लोगों को भक्ति और उत्तमा। तो बंटवारा तो कर लिए, याद भी है कौन कौन शब्द मिला है? एकदम पक्का याद है। और भाई तो शब्द बंट गया तो जिसको मिल गया उसका अधिकार है। तो मान लीजिए कि वे शब्द को छिपा लेता है, अपने पास रख लिया, तब तो एक शब्द रख लिया तो कितना शब्द बच जाएगा? 12। एक शब्द को रखेगा, एक बार में केवल एक शब्द छिपा सकता है। 6 मिलने से 6 एक बार नहीं छिपाएंगे,
एक एक करके मिला है ना, तो एक शब्द उसको छिपाने का अधिकार है। तो जिस व्यक्ति को जो शब्द मिला है एक शब्द को छिपा लेता है, तो श्लोक के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको देखना है। तो पहला तो हमको ही मिला है, तो हम अपने शब्द को छिपा देते हैं, आप लोगों को नहीं, अन्य को इस श्लोक से हटा दीजिए। तो कैसे श्लोक को पढ़ेंगे? हाँ, पूरा पूरा तो अब इसका अर्थ क्या होगा? अन्य को हटा दीजिए, वो तो श्लोक में भी है नहीं, तो अब इसका अर्थ कौन बतला सकता है? अनंत अर्थ बतलाओ, अन्य को हटा करके माइक ले लो। अच्छा, हाँ, ये तो हमारा है, तो हमारा अधिकार है। तो अविनाशिता शून्य हो जाएगा, तो कोई भी नहीं, पूरा अनुवाद एक बार बोलिए। अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन उत्तमा भक्ति है। समझ रहे हैं ना? अभिलाषिता शून्य, तो इस परिभाषा को ग्रहण करने में कुछ कठिनाई आ रही है। क्या कठिनाई रही? प्रेमांजन बोलो। हाँ, तो पहले चर्चा हुई थी कि भक्ति में तो अभिलाषिता ही प्राण है। अब अन्य को हटा दीजिए तो तुलसी वंदना करना भक्ति तो नहीं रह जाएगा ना, क्योंकि उसमें तो अभिलाषा ही प्रकट करते हैं ना। तो अन्य को हटा दीजिए तो कम से कम अब तुलसी वंदना मंदिर में जो बोलते हैं वह भक्ति का अंश नहीं रह जाएगा, क्योंकि जहाँ अभिलाषा आ गई तो वह भक्ति नहीं रह पाएगा, जो कि बिल्कुल विपरीत है। बात को समझ रहे हैं? एक शब्द को हटा दीजिए तो अब भक्ति में अभिलाषा का कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा, जो कि एकदम सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा। अभिलाषा है ना, रूप रघुनाथ पद हई बे आकुति, कबे हम बुझब से जुगल पीड़ित। भक्ति में अभिलाषा का बहुत महत्व है, यही प्राण। अभिलाषा न रहे तब तो मैकेनिकल भक्ति, मशीन और आदमी में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो ये अन्य हटाने से असर को समझ रहे हैं परिभाषा पर, लेकिन हमारा तो भाई अधिकार खत्म हो गया। अब रखाल राजा आपका अधिकार है, किस शब्द को अभी छिपाएंगे? अभी तो रक्त वस्त्र वालों का है ना, 11 नंबर। तो सीलनम, तो सीलनम छिपा लिए, हटा लिए, तब ये परिभाषा आए। अच्छा, ये कर लिए तो आप लोगों को अब यह बतलाना है श्वेत वस्त्र वालों को कि परिभाषा पर अंतर क्या पड़ रहा है। सीलनम शब्द को ये हटा लिए, ये लाल वाले चुरा लिए, उसी परंपरा के है ना, इंद्र के परंपरा के। तो इस पर असर क्या पड़ेगा परिभाषा पर? कौन बोलेगा? सीलनम खत्म कर दिया गया। बोलिए।
शुभाश्रय क्या असर पड़ रहा है? शीलनम को हटा दीजिए। बिना भगवान की सेवा में मैंने सेवा अंश ही खत्म हो जाएगा उसको। और दूसरे शब्द में कौन कहेगा? तो भक्ति में क्रिया का कोई स्थान नहीं। शीलनम तो पढ़े न चेष्टा, और चेष्टा भी बहुत व्यापक है, कायिक, वाचिक, मानसिक। और शीलनम को हटा दिया जाए तो भक्ति में क्रिया का अवसर ही नहीं रह जाएगा। और ये प्रभुपाद के विचार के विरुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद जी लिखते निष्क्रियता भक्ति नहीं है। शीलनम को हटा देने से अब भक्ति में किसी क्रिया का, किसी चेष्टा का समावेश खत्म हो जा रहा है। बोलना, नाचना, आरती करना, ध्यान करना, सब ये खत्म हो जाएगा। तो भाई अब भक्ति क्या है और कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक, लेकिन अब तो आप लोगों की बारी है। एक शब्द राधा चरण मार दो, किसी में इंजेक्शन सुन हो जाए। एक शब्द में आए कृष्ण। कृष्ण कृष्ण को श्लोक से हटा दिया जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा परिभाषा पर? आए तो सारी क्रियाएं ही भक्ति के अंतर्गत आ जाएंगी। चाहे कोई गैरेज में काम कर रहा है या दुकान में कर रहा है, तो सब उत्तम भक्ति। मंदिर का वैल्यू ही खत्म। समझ रहे ना? कृष्णानुशीलन यह भक्ति है। अनुशीलन तो भाई अब किसी का हो सकता है, तो भक्ति की सीमा ही समाप्त हो जाएगी। संसार के अच्छे बुरे सारे कार्य उत्तमा भक्ति बन जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग एक शब्द डिलीट कीजिए, उत्तमा। उत्तमा, ठीक। तब क्या असर पड़ेगा? उत्तमा को हटा दिया जाए तब क्या असर पड़ेगा परिभाषा पर? बोलिए। कौन कौन बोलेगा? हाँ, दासरथी। दासरथी स्वरूप हैं। सारी भक्ति उत्तम हो जाएगी। सारी भक्ति उत्तम, कोई भी क्रिया उत्तम हो जाएगी। भक्ति का दो प्रकार हो जाएगा। अनभिलाषिता से भी भक्ति हो सकती है, लेकिन अनुरूप भाव से भी ना करे तो भी वो भक्ति जो है उत्तम हो जाएगी। यह सब भक्ति उत्तम ही तो अनुरूप भाव से किया जाए। उत्तमा हटा देने से अब भक्ति मध्यमा है, निकृष्टा है, तामसी है, सात्विकी है। अब ये सब कुछ पता ही नहीं चलेगा। सब भक्ति एक समान हो जाएगा। अब तामसी भक्ति और उत्तमा भक्ति का अंतर ही खत्म। ठीक, अब आप लोग
नहीं, इधर से कोई कि भूत आए अनावृतम। ठीक, तो क्या असर आएगा? बोलिए विचार करके। अनावृतम को हटा दीजिए। आए ज्ञान कर्म भी भक्ति हो जाएगा, आलस्य जोग सब भक्ति हो जाएगा। ये तो बहुत घपला हो जाएगा ना। तब अब किसका नंबर है? अब आप लोगों का है, तो कौन कौन शब्द ले रहे हैं? अनु। अनु, तब क्या असर पड़ेगा? बोलिए। हाँ, निरंतरता का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। एक बात और, कोई अब परंपरा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कोई अपने मन से भक्ति करे और किसी के अनुगत्य में करे, अब इसका कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। ठीक, अब आप लोग कोई एक शब्द आए? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। कर्म, कर्म। अच्छा, तो कर्म को हटाने से क्या असर पड़ेगा? बोलिए। इस श्लोक में अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान आदि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। कर्म को हटा देंगे तो ज्ञान आदि अनावृतम, तब एक चीज उत्तमा भक्ति के अंतर्गत घुस जाएगा। वो क्या घुस जाएगा? आए कर्मकांड आ जाएगा। अब कर्म को हटा देने पर जो कर्मकांड हो रहा है उसको भी उत्तमा भक्ति का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है। और अब आप लोग एक शब्द लीजिए, ज्ञान। तब क्या असर होगा? आए, एक व्यक्ति माइक लेकर के बोलिए। कल की परिभाषा में बताया कि योग शाम के अंदर सब भक्ति हो जाएगा। कल आपने बताया कि ज्ञान में योग नहीं, वो सब तो आदि में है ना, ज्ञान हटा रहे हैं ना। निर्विशेष ब्रह्मवादियों का जो क्रियाकलाप है वो भी उत्तमा भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। और निर्विशेष चिंतन कोई कर रहा है उसको भी उत्तमा भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। ये दोष है। ठीक, अब आप लोग कुछ बचा है कि खत्म हो गया सब? काउंट आए शून्यम। ठीक ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लोग शून्यम को हटा रहे हैं। अन्याभिलाषिता नहीं, आप लोग शून्यम को हटाए हैं ना। तो क्या असर आएगा? विचार कीजिए। आए, हाँ, उसका भी कुछ जगह बन जाएगा। जैसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान कर्म का स्थान है तो अभिलाषिता का भी कुछ स्थान आ जाएगा। ठीक, अब आप लोगों का नंबर है ना। आए, भक्ति।
तो भक्ति को हटा दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा परिभाषा पर? ये किस चीज की परिभाषा हो रही है पता ही नहीं चलेगा। ठीक। और अभी बचा है आप लोगों के अकाउंट में कि 0 है? हो गया। और अभी आप लोगों का तो बचा है ना, आप लोगों का भी बचा होगा। ये तो अभिलाषिता आप लोगों का है ना, ये भी बचा है। और आए नहीं 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 हुआ। तो पहले बोलिए कोई, अभी क्या क्या बचा है? अब आप लोग आदि बचा है और अभी तो आदि तो हुआ था ना, आदि में ही वो आलस्य इत्यादि भक्ति आ गया, आदि हो गया है। अभिलाषिता नहीं हुआ है। तो अभिलाषिता हटा देंगे तब क्या अंतर पड़ेगा भक्ति पर, इस परिभाषा पर? अन्य शून्यम, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तम। तो अभिलाषिता को हटाने पर, वो लोग हटाए हैं, आप लोगों को बोलना है क्या असर पड़ेगा? आए? अरे वो सबको ये तो कोई अर्थ नहीं बन रहा। अन्य शून्यम, अन्य शून्य मतलब झाड़ा पेशाब बंद। अब तो कोई भोजन का, शौच का, स्नान का कोई जगह ही नहीं है। अन्य शून्यम, केवल अनुकूल भाव से कृष्णानुशीलन। तो ये संभव है या इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा? तो इस तरह एक एक शब्द का महत्व है। तो कुछ इस परिभाषा में अंतर्दृष्टि आपकी जा रही है, परिभाषा को समझ रहे हैं ना, कि एक एक शब्द का महत्व है। और ये एक श्योर प्रश्न जैसा है परीक्षा के लिए। वो प्रश्न का रूप बदल सकता है लेकिन कंटेंट सेम रहेगा। इस श्लोक की व्याख्या शब्द के अनुसार रूप बदल सकता है, किसी रूप में पूछा जा सकता है। तो बहुत विचार पूर्वक शब्दों को रखा गया। एक शब्द को हटाने से बहुत भारी अंतर हो जाता है। और यह परिभाषा है भक्ति के। फिर से बोलिए इसको। ठीक है, कुछ पूछना है आप लोगों को? माइक दीजिए। आपने कहा बहुत समझ शब्द अर्थ बताए कि ये तो है ना, आपसे बताया ना, आप अपने अनुसार कीजिए, क्रम से करना होगा ना, या जहाँ से आपको करना हो क्रम से। देखिए, अर्थ करना है तो एक एक शब्द अर्थ करने में कठिनाई है, तो एक एक पद का अर्थ कीजिए। अन्याभिलाषिता शून्यम, उसमें सुविधा हो जाएगी। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। और किसी को कुछ पूछना हो इस श्लोक में पूछिए।
एक्चुअली हाजिरी लेने से कुछ नाम याद होता है, तो यहाँ तो हाजिरी भी मॉनिटर साहब ले रहे हैं, नहीं तो उधर BIK में तो हाजिरी बोलते बोलते 8-10 दिन के बाद नाम याद हो जाता है, तो पुकारने में सुविधा रहती है। यहाँ प्रभुपाद डिसाइपल हैं लक्ष्मी मोहिनी माता जी, वो कहे कि ना ऐसा नहीं, सब लोग अपना नेम प्लेट ले करके बैठो। ऐसे नहीं, सबको नेम प्लेट लगा करके बैठना है। अब नेम प्लेट कहाँ बनवाए, तो ऐसे कागज पर लिख हम लोग पेन से पिन लगा करके बैठे। तो अभी 2 चीज हम बोल रहे हैं कि भक्ति की महिमा को स्थापित करने के लिए भक्त की महिमा को उद्धृत किया। श्रीमद् भागवतम में 3 स्कंध में कपिल देव भक्तों के विषय में कहे हैं कि दीयमानम न गृह्णन्ति। अरे इस प्रिया करने की बात तो दूर है, यदि सेवा को माइनस कर दिया जाए तो 5 प्रकार के मुक्ति देने पर भी नहीं स्वीकार करते। मत सेवनम बिना 5 प्रकार की मुक्ति कौन कौन है? शास्त्री, शास्त्री ऋषि मतलब समृद्धि, भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल जाना, इसको शास्त्री कहते हैं। शास्त्री सामीप्य, भगवान के निकट रहना, इसको सामीप्य कहते हैं। और सालोक्य, भगवान के लोक में निवास करना। और सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। और सायुज्य, भगवान में ही लीन हो जाना। तो 5 प्रकार की मुक्ति है। तो दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी नहीं स्वीकार करते। अभी मत बिना मत सेवनम जना, कुछ भक्त हैं कि सेवा के साथ मुक्ति देने पर उसको स्वीकार करते हैं। अब सायुज्य में तो सेवा का कोई अवसर ही नहीं है, तो उसको तो कभी नहीं स्वीकार करते। लेकिन कपिल देव के वाक्य को समझना चाहिए, बिना मत सेवनम, सेवा को हटा दिया जाए तो कोई मुक्ति नहीं स्वीकार करेंगे। तो एक तरह से भक्त की महिमा को कह करके भक्ति के महिमा को ही स्थापित कर रहे। तो भक्ति का क्या स्वरूप है? मदगुण श्रुति मात्रेण मनो मयि सर्व गुहाशय। बस भगवान का कुछ ज्ञान हुआ, कुछ सुने, और बिना किसी हेतु के स्वाभाविक रूप से भगवान के तरफ मन जा रहा है, तो यही निर्गुणा भक्ति का लक्षण है, उत्तमा भक्ति का लक्षण है। भक्ति का कोई हेतु बन जाता है, वह निर्गुणा स्तर से निर्गुणा स्तर पर नहीं मानी जाएगी। अच्छा, एक चीज है और विचार कर लीजिए, ये भाई इच्छा हो जाता है या ज्ञान कर्म का मिश्रण हो जाता है, तो भक्ति में क्या अंतर हो जाता है? क्यों ज्ञान कर्म का निषेध किया जा रहा? क्योंकि भक्ति का प्रभाव खत्म हो जाता, कम हो जाता, खत्म नहीं कम हो जाता है। वे आवरण है, ज्ञान है, ज्ञान को मिला दीजिए, कर्म को मिला दीजिए, इससे आवृत है, तो भक्ति के प्रभाव कैसे खत्म हो जाएगा? भक्ति तो अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, भक्ति तो चिन्मय है ना। भौतिक चीज उसके शक्ति को कैसे खत्म करेगा? और सिद्धांत समझना चाहिए कि भक्ति तो अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, उस पर कोई ऑफर नहीं आता है, लेकिन उसका जो लाभ है उस पर असर आ जाता है। एक उदाहरण से आप समझिए
कि जैसे कोई बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है और उस पर आवरण कर दीजिए कपड़े का या कागज का, तो कुछ असर हो जाता है? असर होगा ना। कभी कभी पढ़ते हैं तो देखते हैं कोई कागज है तो उसको हटा देते हैं, अंतर हो जाता है ना। तो बल्ब का प्रकाश कम अधिक नहीं हो रहा है। कागज हटाने से या कपड़ा हटाने से बल्ब के प्रकाश में कोई अंतर नहीं है ना, लेकिन उसके प्रभाव में अंतर हो जाता है ना। तो उसी तरह भक्ति ज्ञान और कर्म का मिश्रण हो जाता है और भक्ति ढक जाने से उसका प्रभाव पूरा प्रकाशित नहीं होता। अब पता नहीं, हमें तो फिजिक्स का बहुत ज्ञान नहीं है। जैसे चुंबक है, तो चुंबक में आकर्षण शक्ति है, खींच लेता है, लेकिन उसको बहुत कपड़ा से कवर कर दें, मोटा कपड़ा से, तो उसका कर्षण शक्ति कम हो जाएगा ना, वो लोहा को नहीं खींच पाएगा दूर से। तो उसी तरह ये कर्म और ज्ञान के आवरण का दोष है कि उस भक्ति का प्रभाव प्रकाशित नहीं हो पाता, वो लाभ हमको नहीं मिल पाता है। तो यह दोष है भक्ति ज्ञान कर्म का। जैसे सूर्य है और उसका प्रकाश आ रहा है, लेकिन बादल छा जाए तो उतना फ्रेश प्रकाश नहीं आएगा ना। तो ज्ञान कर्म भक्ति के प्रभाव को आवृत कर देते हैं, ढक देते हैं। इस अर्थ में ये दोषपूर्ण है। जितना ज्ञान और कर्म से रहित भक्ति होगी उतना अधिक उसका प्रभाव आएगा। और इसी से भक्ति का प्रभाव क्या आता है, इसको दिखाने के लिए पहले भक्ति के स्वरूप को स्थापित कर रहे हैं कि ज्ञान कर्म से अनावृत होना चाहिए, अभिलाषिता से शून्य होना चाहिए। वह जो अनुशीलन है उसी को उत्तमा भक्ति कहेंगे। तो उत्तमा भक्ति के परिभाषा कर रहे हैं इसके प्रभाव को, इसके विशेषता को स्पष्ट रूप से कहने के लिए। तो उसके विशेषता को हम लोग कल प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी आप लोगों को कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो हाँ बोलिए। साधक को आया समानता राजगुण करोड़ से प्रभावित करेंगे, गुरु के रहते हुए हम लोग निर्गुण भक्ति का अभ्यास कैसे कर पाएंगे, ये समझ नहीं है। कुछ विवेक के द्वारा हम अपने क्लास में छोड़ते हुए करें या समझ नहीं पा रहा, हमारे तो पूरी तरह शुद्ध नहीं है। ऐसा लग रहा है साधक ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि वर्णन है, सात शक्ति का वर्णन हो रहा है, साधना भक्ति कैसे करोगे, पूरी तरह शुद्ध नहीं है। इसमें हृदय के शुद्धता की बात तो नहीं कही जा रही है। अच्छा, मान लीजिए कि हृदय अशुद्ध है, तो अशुद्धता का कई क्षेत्र है। जैसे किसी व्यक्ति में बहुत काम वासना है, स्त्री के प्रति आकर्षण है, या जिह्वा का वेग है, स्वादिष्ट खाने का बहुत ललक है, तो यही गुण का लक्षण है ना। तो यह जो राग है विषयों के प्रति, तो यह भी बाधक है भक्ति के लिए, लेकिन उतना बाधक नहीं है। भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि वरिष्ठोपि विलीयते, आगे ये सब बात आएगी। ये राग
जो विषयों के प्रति आसक्ति है तो बहुत गरिष्ठ है, बहुत भारी आसक्ति है, और लेकिन वह भी बहुत आसानी से समाप्त हो जाता है। लेकिन ये जो मोक्ष की वांछा है या ये कर्मकांड की प्रवृत्ति है, ये ज्ञान के अनुशीलन की प्रवृत्ति है, तो यह भक्ति के प्रभाव को आवृत करता है। आप बहुत विषयी हैं तो यह कोई अयोग्यता नहीं है भक्ति के लिए। भाई बहुत हम विषयी हैं, लेकिन अब विषय के प्रति ललक है, विषय के प्रति आकृष्ट हो जा रहा है, लेकिन एक चीज हम रखेंगे कि विषय के प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करेंगे। अरे भाई दुकान चलाएंगे और भी कुछ कर सकते हैं, भक्ति विषय के प्राप्ति के लिए नहीं करेंगे। तो इतना तो कर सकते हैं ना। बहुत लोभ है, वो कहीं काम करके पैसा जुटा करके कुछ भी वो कीजिए, लेकिन विषय के प्राप्ति के लिए भक्ति मत कीजिए। इतना ही शर्त है ना। अन्याभिलाषता शून्य। अच्छा, दूसरा शर्त है कि ज्ञान और कर्म को मत मिलाइए। मान लीजिए कि अब जब तक वेदी नहीं बनाएंगे या कलश पर स्वस्ति वाचन और क्या क्या मंत्र नहीं बोलेंगे तो उसके अभाव में जप नहीं कर सकते, महामंत्र नहीं बोल सकते। तो अपेक्षा तो इतना ही है ना कि उसका त्याग कीजिए। जो कर्मकांड अंश है उसका त्याग कीजिए, जो शुद्ध भक्ति उसका आचरण कीजिए। जप करने में क्या कठिनाई है, कीर्तन करने में क्या कठिनाई है। वो ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि आप गुणातीत हो जाइए तब भक्ति कीजिए। ये भक्ति करने से आपको गुणातीत की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, और जब गुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाने पर तब भक्ति और निर्बाध हो जाती है। ये विषय हमारे चित्त की अशुद्धि यह भी बाधक है, लेकिन यह बहुत बड़ा बाधक नहीं है, और यह प्रायः आसान हो जाता है। कभी कभी तो यही प्रवृत्ति चेंज हो जाने से देखा गया है कि जो अधिक विषयी आदमी है वो अधिक भक्ति में अग्रसर हो जाता है। दक्षिण भारत की एक घटना है, एक व्यक्ति एक वेश्या में आसक्त था, धनुर्दास, या जो हम ठीक से नाम नहीं याद कर रहे हैं, वो इतना आसक्त थे कि वेश्या चलते थे तो बैक गियर में चलते थे। वो वेश्या को देखते हुए कि मैंने एक क्षण भी उसके रूप से कनेक्शन न कटे, इतना आसक्त थे। और रामानुजाचार्य देख लिए कि ये तो भाई बड़ा अच्छा अधिकारी है, और खूब शुद्ध भक्त बने रामानुजाचार्य के कृपा से। बिलोमंगल ठाकुर की स्थिति देखिए, वो समझ रहे हैं कि कितना आसक्त थे। वे पिताजी का वार्षिक श्राद्ध था। वार्षिक श्राद्ध मतलब पितृपक्ष में आश्विन महीने में होगा, और बाढ़ का मुख्य समय वही होता है। वो अब क्या क्या सिद्धांत हम नहीं जानते हैं, बाढ़ कुछ ग्राउंड लेवल से भी प्रभावित होता है ना, तो उस समय ग्राउंड लेवल से भी प्रभावित हो जाता है। हम लोग तो बाढ़ कई एक महीना में देखे हैं, असम बिहार में तो शुरू में ही आ जाता है, लेकिन मैंने बिहार के तो हम भी हैं, लेकिन हम लोगों के क्षेत्र में प्राय आश्विन महीना में बाढ़ रहता है। वो बाढ़ का समय था, और दिन भर तो पिता के श्राद्ध के कृत्य में व्यस्त रहे, भूले रहे, लेकिन ज्यों ही फुर्सत मिली वो एकदम उद्यत हो गए गणिका से मिलने के लिए। घर में विवाहिता पत्नी है, रोक रही थी कि बरसात का समय है, अब कैसे जाएंगे, लेकिन एक नहीं सुने। अंधेरा हो ही गया, और अब
मूर्ता को लकड़ी समझ करके पार किए, सांप को रस्सी समझ करके उसका अवलंबन लिए, और वही व्यक्ति अब वहाँ से निकला और रास्ते में जिस ग्रंथ की रचना कर दिया, तो उसके विषय में चैतन्य महाप्रभु को टिप्पणी है कि कृष्ण कर्णामृत सम वस्तु न है त्रिभुवन। त्रिभुवन में कृष्ण कर्णामृत जैसा कोई दूसरा वस्तु नहीं है। तो राग भी बाधक है, लेकिन बहुत बाधक नहीं है। आगे कारिका ही है, गरिष्ठोपि विलीयते, आगे विचार किया गया है साधन भक्ति में। तो ऐसी अपेक्षा नहीं है कि आप शुद्ध होकर के भक्ति करें, अपेक्षा है कि ज्ञान और कर्म का अवलंबन मत कीजिए, बस शुद्ध भक्ति लगे जो आपकी स्थिति है। तो ज्ञान और कर्म को नहीं डालेंगे तो भक्ति का प्रभाव जल्दी आएगा, और ज्ञान और कर्म को डाल देंगे तो भक्ति का प्रभाव आवृत हो जाएगा, वो आएगा नहीं। और कुछ भक्ति करने से गुणातीत हो जाते हैं, तो वास्तविक भक्ति जो ऑटोमेटिक भक्ति है, प्रयास नहीं करना पड़ता, वो तो उसी समय प्राप्त होता है ना। कैसे श्लोक है, मद भक्ति लभते परा ब्रह्म ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। ये गुणातीत का लक्षण है, मद भक्ति लभते परा। विषय वासना बहुत बाधक नहीं है, बाधक है मोक्ष की वासना और ये ज्ञान और कर्म का। विषय वासना भी बाधक है, इसी से वो आगे है कि मुक्ति भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा का है, लेकिन फिर भी जो विषय की वासना है वह भक्ति के प्रभाव से समाप्त हो जाता है, आसानी से समाप्त हो जाता है। तो यह बहुत चिंता की बात नहीं है। हाँ बोलिए। जैसे मेरे भाषा बताया कि ज्ञान और कर्म से अनावृत है, लेकिन ज्ञान का क्षेत्र ज्ञान कैसे सुन सकते हैं? कभी कुछ अलग से नहीं तो उसी समय सुनना चाहिए था ना। ज्ञान को परिभाषित किया गया ना कि जो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान है, उससे जो भजनीय विषय है भगवान है, उनका ज्ञान तो कम से कम प्रारंभिक अवस्था में तो सहायक ही है। तो एक एक बात को वो उस शब्दों की व्याख्या करते समय बतलाया गया है, ध्यान रखना चाहिए। भाव रूप क्या नहीं, एक होने से होगा, एक होने से होगा। और भाव रूप का भी चेष्टा में भी जगह है ना। जो मानसिक भक्ति, हम लोग चेष्टा का 3 विभाजन किए, कायिक, वाचिक और मानसिक। मानसिक का भी 3 विभाजन किए, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। क्या? इच्छा, विचार और अनुभव। तो जो अनुभव है तो लगभग भाव का ही अंश है ना। तो और भाव को भी चेष्टा में रखा गया है इस अर्थ में कि भाव में भी एक क्रियाशीलता है। आप चैतन्य महाप्रभु के विषय में पढ़ें तो भाव के विषय में लिखा गया है कि उनके शरीर पर
ऐसे उनका युद्ध चल रहा था और शरीर को जर्जर कर दिए, जैसे गन्ने के खेत में दो हाथी लड़ करके करे। वो भाव साबल्य और शत्रु भाव, मित्र भाव वो अलग है, विवेचन है, और वो अलग अंश है। उतने विस्तार में वो हम नहीं गए और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिंपली यहाँ इस श्लोक की परिभाषा पढ़ रहे हैं। और भाव भक्ति एक विषय ही हम लोगों का बनेगा, तो उस समय कुछ विचार कर लेंगे इस पर। देखो, भाव भक्ति या प्रेम भक्ति सब भक्ति ही है ना, ये ध्यान से सुनना चाहिए ना। सामान्य भक्ति हम बतलाए ना कि इसमें सब भक्ति आएगा। आप कोई कहे अरे ये गौशाला, ये गौशाला भी स्कान ही है, ये स्कान है कि अलग है? ये उदाहरण में दिया था ना कि पहले जैसे स्कान कह देते हैं, तो स्कान के कई के फेज है, गुरुकुल है, गौशाला है, क्या क्या है। तो उसी तरह अब इस अध्याय में तो भक्ति का सामान्य विवरण दिया जा रहा है, अलग अलग करके नहीं। और इसके बाद सामान्य विवरण दे करके फिर अलग अलग विवरण दिया जाएगा, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। बार बार सुन रहे हैं ना कि इसी श्लोक की व्याख्या सारा ग्रंथ है। वो पूरे ग्रंथ में किसी स्तर का कोई भक्ति है, वो सब इस परिभाषा के अंतर्गत है, सब कोई कवर कर रहा है। ठीक है, आप एक प्रश्न कल पूछ रहे थे, उसको फिर से पूछिए। क्या नाम है चश्मा वाले भक्त के पीछे? हाँ, आप दोनों चश्मा के बीच में ये आप लोग क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक लाए हैं? कितने लोग लाए हैं? वो रोज रखिए, एक फाइल रखना चाहिए, झोला रखना चाहिए। विद्यालय में आए हैं तो वास्ता ले करके आना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हाथ डुलाते हुए आ जाएंगे। और क्वेश्चन बैंक से वे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन 9 नंबर का प्रश्न है? बोलिए, कौन प्रश्न है? अच्छा, ठीक, ये प्रश्न है। ठीक, बहुत सुंदर। 21 नंबर का प्रश्न है? 9। भक्ति रसामृत सिंधु के 4 भाग के विषय क्या हैं? और इसके पहले 8 नंबर पर विचार कीजिए। 8 नंबर प्रश्न, श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु का विभाजन कैसे किया गया है? ग्रंथ का प्रथम विभाग के कौन से अन्य अनुभाग हैं? भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम 19 अध्यायों से वे किस प्रकार संबंधित हैं? देखिए, जो ओरिजिनल अंग्रेजी ग्रंथ है उसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो अंग्रेजी में बोलने पर भक्ति रसामृत सिंधु कहने से रूप गोस्वामी के ग्रंथ का बोध होगा, और नेक्टर ऑफ डिवोशन कहने से प्रभुपाद के ग्रंथ का बोध होगा। लेकिन हिंदी में तो दोनों के लिए एक ही शब्द है। तो 8 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर कौन देगा? हाँ, बोलिए माइक लेकर के। और प्रश्न का उत्तर देना है तो ऐसे देना है कि सब विद्यार्थी समझ जाएं, बल्कि खड़ा हो करके उनके तरफ मुँह करके बोलिए, क्योंकि हमको नहीं समझाना है।
हम तो कुछ कुछ समझ गए हैं ना। ये 8 नंबर का प्रश्न आप लोग फिर से देख लीजिए। फिलरूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु का, आपको खड़ा होने के लिए समय दे रहा हूँ। फिलरूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु का विभाजन कैसे किया गया है? ग्रंथ के प्रथम विभाग के कौन से अन्य अनुभाग हैं? भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम मतलब नेक्टर ऑफ डिवोशन के प्रथम 19 अध्यायों से वे किस प्रकार संबंधित हैं? बोलिए, उधर मुंह करके बोलिए। यहाँ खड़ा हो जाइए, इधर से और आगे आकर के उधर उन लोगों को समझाइए। नजदीक सुनाई पड़े सबको, नहीं सुनाई दे रहा है। भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ के 4 विभक्त हैं। तो पूर्व भाग और उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद उत्तर। देखिए, ये आया था चर्चा में कि ग्रंथ का नाम दिए हैं सिंधु। सिंधु मतलब समुद्र, तो इसका विभाजन भी समुद्र जैसा कर रहा है। कोई समुद्र है तो वो चारों दिशा से, उसमें चारों दिशा है ना, तो जैसे समुद्र को पूरब दिशा से भी देखा जा सकता है, पश्चिम दिशा से भी, तो वैसे ही ग्रंथ जो भक्ति रसामृत सिंधु है, तो इसका विभाजन किया है पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग। एक ग्रंथ के प्रथम विभाग के कौन से अन्य अनुभाग हैं? समुद्र में जैसे हर दिशा में लहर आता है, तो वैसे इसमें भी, इस ग्रंथ को भी फिर लहरी में विभक्त किया गया है। तो पूर्व विभाग के 4 लहरी हैं, ठीक। तो कौन से अन्य अनुभाग हैं? तो 4 लहरी का विषय क्या, कैसे विभक्त किया गया है लहरी का, इसको बतलाइए। हाँ, ठीक। प्रेम भक्ति। तो यह पूर्व विभाग का विभाजन किया गया है। अब एक और प्रश्न है कि भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम 19 अध्यायों से वे किस प्रकार संबंधित है? नेक्टर ऑफ डिवोशन से ये कैसे रिलेटेड है? तो देखिए, जो प्रथम लहरी है जिसमें सामान्य भक्ति का वर्णन किया गया है, तो उस अंश को नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्रील प्रभुपाद के भक्ति रसामृत सिंधु में भूमिका प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के कुछ अंश, भूमिका प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के 2-3 पैराग्राफ तक सामान्य भक्ति को कवर किया गया, उसमें वर्णन किया गया। और जो दूसरी लहरी है जिसको साधन भक्ति कहते हैं, जिसमें साधन भक्ति का वर्णन है, तो इस विषय को दूसरे अध्याय से लेकर के 16वें अध्याय तक कवर किया गया। तो भक्ति रसामृत सिंधु का जो दूसरा लहरी है, और उसके विषय को श्रील प्रभुपाद जी चैप्टर 2 से चैप्टर 16 तक डिस्कस किए हैं। और जो तीसरा अनुभाग है भाव भक्ति, उसको 17 और 18 अध्याय में किया गया है। और जो अंतिम लहरी, चौथा लहरी है,
वो 19वें अध्याय में प्रेम भक्ति। अब एक प्रश्न है, बैठ जाइए आप। भक्ति रसामृत सिंधु के 4 भाग के विषय क्या हैं? तो जैसे प्रारंभ में बतलाया गया कि समुद्र जैसा इसको 4 विभाग में किए हैं। कौन कौन? पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग। तो ग्रंथ में आया था पूर्व विभाग का वर्णन दिए हैं, उसका नाम दिया है भगवत भक्त भेद निरूपक। पूर्व विभाग का क्या विषय है? भक्ति के भेद का निरूपण किया गया है। पूर्व विभाग में भक्ति के भेद का मतलब साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और जो दक्षिण विभाग है वो उसमें यह बतलाया गया है कि भक्ति रस कैसे बनता है। उसका सिद्धांत है भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, उद्दीपन, ये सब मिल करके भक्ति रस बनता है। तो जो दूसरा विभाग मतलब दक्षिण विभाग है तो उसमें भक्ति रस का निरूपण है। अच्छा, भक्ति रस का सामान्य रूप से निरूपण है। और आप लोग प्रारंभ में ही पढ़े कि रस 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? मुख्य रस और गौड़ रस। जो दूसरा विभाग है दक्षिण विभाग, तो भेद नहीं किया गया है। जैसे पूर्व विभाग की प्रथम लहरी है तो भक्ति का भेद नहीं किया गया, सामान्य रूप से वर्णन है। तो उसी तरह दक्षिण विभाग में भक्ति के रस को भेद नहीं किया गया है, सामान्य रूप से रस का वर्णन है। लेकिन पश्चिम विभाग में अब भेद प्रारंभ हो गया है। जो भक्ति का मुख्य रस है, 5 रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, जो मुख्य रति है और यह भक्ति का मुख्य रस है। तो इसको पश्चिम विभाग में निरूपित किया गया। और जो लास्ट का विभाग है उत्तर विभाग, तो उसमें भक्ति के गौड़ रस का निरूपण किया गया। तो अब स्पष्ट समझ में आ गया ना। देखिए, आवश्यकता पड़ने पर किसी प्रश्न को डिस्कशन किया जाएगा। वैसे मैं तो प्रयास करूंगा कि कोई न कोई स्टूडेंट ही इसका उत्तर दे। उसके लिए भी हम कुछ एक्सरसाइज कराएंगे, कुछ खेल वे में हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जब जिस विषय का वर्णन चल रहा है तो उसी समय सब पूछ लेना चाहिए। एक एक व्यक्ति के लिए एक एक विषय का वर्णन नहीं किया जाएगा। एक प्रश्न का उत्तर एक बार दिया जाएगा, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग उत्तर नहीं दिया जाएगा। अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हो जाइए, वो कहने की जरूरत नहीं, अभी तो टाइम ओवर हो गया। ठीक है, हम लोग कल फिर आगे पढ़ते हैं। कल भक्ति के लक्षण को प्रारंभ, भक्ति के विशेषता को प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।